जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। आज आयु पे आधारित प्रश्न बताया जाएगा जो पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो डिस्क्रिप्शन के नीचे है उसे भी जाके देख लीजिएगा। जो पहला टाइप था वो योग पर आधारित था और टाइप 2 जो ये वीडियो है अनुपात पे आधारित प्रश्न रहेंगे। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया क्या है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4 संबंधी 5 है। तो क्या दिया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4 संबंधी 5 है। तो 5 वर्ष बाद क्या दिया है यहाँ पे? 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5 संबंधी 6 हो जाएगा। मतलब 5 वर्ष बाद वह 5 संबंधी 6 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगा? तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो दिया है क्या है? तो दिया गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, मतलब दिया गया यहाँ पे ए बी क्रमशः जो अनुपात दिया है 4 संबंधी क्या दिया है? 4 संबंधी 5 दिया है। और देख 5 वर्ष बाद बोला, यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 वर्ष बाद। अगर बाद बोला है तो हम क्या बोलेंगे? प्लस का चिन्ह लगा दे। क्या बोलेंगे? प्लस का चिन्ह। यहाँ पे देख लेंगे अगर बात की बात करें, किस चीज़ की बात की बात करें तो हम क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह कर देंगे, प्लस का। अगर पहले की बात करें, क्या बोले? पहले की बात करें तो वहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस का चिन्ह इंडिकेट करेंगे। तो दिया है कि 5 वर्ष बाद दिया है, तो 5 वर्ष बाद उनका क्रमशः अनुपात कितने हो जा रहा है? 5 संबंधी 6 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 5 संबंधी 6 हो जा रहा है। तो पूछा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात याद करना। जब कभी ऐसा सवाल दिया हो तो हम क्या करेंगे? जो 4 संबंधी 5 दिया है और 5 संबंधी 6 दिया है, तो जो ये दिया है तो हम इनका जो क्या करेंगे? इनके जो अनुपात निकालेंगे, ये आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो हम ऊपर नीचे घटाएंगे। क्या करेंगे? ऊपर नीचे घटा करके जो अनुपात प्राप्त होगा वो अनुपात हमें एक संबंध 1 के अनुपात में लाना है। कब हम आगे से और सवाल बताएंगे तो हमें क्या करना है? एक संबंध 1 के अनुपात में लाना है। तो देखेंगे 5 में से 4 घटाएंगे, कितना अनुपात निकलेगा? कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। इस प्रकार से 6 में से 5 निकालेंगे, कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। तो एक संबंध 1 अनुपात में आ गया। अब दिया क्या है कि 5 वर्ष बाद, जो 5 वर्ष दिया है तो 5 वर्ष बाद इसकल टू क्या कर देंगे? 5 रख देंगे। क्या रख लेंगे? 5 रख लेंगे। तो अब ये समझ में आया, जो ए की वैल्यू है तो कितना निकला हमारा? 1 निकला। कितना निकला? जो ए की वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ? 5 निकला। अब दिया क्या है कि ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। जो ये पहला जो दिया होगा तो ये किस में होगा? ये वर्तमान में होगा। क्या होगा? ये वर्तमान में होगा। और जो दूसरा होगा ये किस में होगा? ये बाद में होगा। किस में होगा? ये बाद में होगा। तो हमें प्राप्त किस में करना है? वर्तमान में ज्ञात करना है। तो हमें ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है? 5 वर्ष प्राप्त हुआ है। तो ए की वैल्यू, और यहाँ देखेंगे ए की जो दिया है कितना दिया है? 4 दिया है। कितना दिया है? 4 दिया है। तो हमें ए की वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है? 5 को प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से 4 में अगर 5 मल्टीप्लाई कर दें कितना निकल जाएगा? 20 निकलेगा। कितने निकलेगा? 20। अब ये समझ में आया जो ए की वैल्यू है वो कितनी हो गई? 20 वर्ष। कितना हो गया? 20 वर्ष हो गया। अब इसी प्रकार से बी है, बी की वैल्यू कितना दिया है? वर्तमान में 5 दिया है। तो 5 दिया है मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई है? 5 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 5 पचे 25। कितना होगा? 5 पचे 25 वर्ष। अर्थात ये समझ में आया जो ए की वैल्यू है कितनी वर्ष? 20 वर्ष है और बी की वैल्यू कितनी है? 25 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया? ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ए। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमें ऐसे सवाल दिखे ना तो हमेशा हम क्या करेंगे? जो इनका और इनका हमेशा हमें घटाने पे हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? 1 प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए? 1 प्राप्त होना चाहिए। हम इसका भी पक्ष और ये भी पक्ष आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। और बराबर में होना चाहिए क्या? हमें हमेशा 1 प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें तो 1 प्राप्त हो गया है, लेकिन आगे सवाल में बताएंगे अगर 1 प्राप्त ना हो तो कैसे सवाल करेंगे। तो हमें 1 प्राप्त हो गया तो 1 की वैल्यू हमें कितना दिया? 5 वर्ष बाद दिया, प्लस में 5 है तो आगे इक्वल टू 5 रख देंगे। हमें समझ में आया 1 की वैल्यू कितना निकला? 5 निकला। तो 5 निकला। 1 की वैल्यू कितना निकला? 5 निकला। तो 5 निकल गया तो ऊपर वाली जो पहले होगी वर्तमान में होगी। हमेशा लिखेंगे वर्तमान लिखेंगे पहले वाली, उसकी जो नीचे होगा वो बाद में, इसको क्या लिखेंगे? बाद में लिखेंगे। तो हमें 1 की वैल्यू कितना निकला? 5 निकला। हमें वर्तमान में ज्ञात करना है तो हम क्या कर देंगे? बारी बारी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया है? जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, जो आरआरबी मुंबई
1996 में दिया हुआ है। तो क्या दिया इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया क्या है, रमेश और सुरेश की आज की उम्र, मतलब आज की उम्र वर्तमान दिया है। आज की उम्र कितना दिया है, 9/4 कितना 9/4 है। तो 7 वर्ष बाद कितना दिया है, 7 वर्ष बाद दिया है। तो यही अनुपात 5/3 होगा। तो आज रमेश की मतलब आज का मतलब वर्तमान रमेश की वर्तमान बताना, वर्तमान उम्र वर्ष में बताना है। तो क्या दिया है, हम इंडिकेट कर रमेश दे दिया है, रमेश को इंडिकेट आर से करेंगे, सुरेश को मतलब किससे करेंगे, यस से करेंगे। तो क्या दिया है, उनका अनुपात क्या दिया है, 9 कितना दिया है, 9/4 दिया, 9/4 दिया है। तो 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद का मतलब 7 वर्ष बाद बोला है। तो बाद का मतलब हम किस चिन्ह का करेंगे, प्लस का चिन्ह, किससे प्लस का चिन्ह करेंगे। और उसके बाद अगर पहले की बात करें तो किससे करेंगे, माइनस से। किससे करेंगे, माइनस। 7 वर्ष बाद बोला है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7 वर्ष बाद प्लस 7 से। 7 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना हो रहा है, 5 कितना हो रहा है, 3 कितना हो रहा है, 5/3 हो रहा है। तो हमने इसको क्या करेंगे, इस तरह कर देंगे। हमने बोला है कि मतलब इनका घटाने पे हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 1 प्राप्त होना चाहिए। इनके घटाने पे हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 1 प्राप्त होना चाहिए। तो देख लेते हैं, 9 में से 5 कितने बचा, 4 बचा, कितने बचा, 4 बचा। और 4 में से 3 बचा, कितने बचा, 1 बचा। अर्थात हम ये समझ में आया इसका 1 प्राप्त हुआ लेकिन इसका 1 प्राप्त नहीं हुआ है। तो हमें जब 1 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, अब इन दोनों का बीच का अंतर देखेंगे। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है, 5 है। और इनका अंतर कितना है, 2 है। इनका अंतर कितना है, 2। जो नीचे वाला है ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ऊपर वाला है किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम ये समझ में आ गया। यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे 9 कितना दिया है, 9 कितना दिया है, 4 दिया है। उसके बाद 5 कितना दिया है, 3 दिया है। तो इसको हम कोष्टक बना लेंगे। हमने बोला है जो ये क्या है, जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे वाली जो वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे करेंगे, 2 से कर देंगे। और मल्टीप्लाई फिर जो ऊपर वाली वैल्यू है 5 अंत निकला, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। तो 3 निकलेगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 दूना के 18 = 4 दूना के 8, कितना 4 दूना के 8। इसी प्रकार से 5 × 15, उसके बाद तितली के 9, कितना होगा, तितली के 9। तो ये हमारा क्या हो गया, नया अनुपात निकला। क्या निकला, ये हमारा ये नया अनुपात निकल गया। अब नया अनुपात निकल गया तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो 18 = 8, उसके बाद 15 = कितना हो जाएगा, 9। ये जो वैल्यू होगी ये हमारे क्या नया अनुपात निकलेगा। यहीं से हमारा क्या आंसर निकलेगा। ये हमारा पहला बोले थे, ये वर्तमान में हो जाएगा। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा। तो इनका निकाल लेते हैं। 18 में से 5 जाए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा यहाँ मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, 5। यहाँ पे कितना होगा, 5। जो देखें ना वहाँ पे अंतर कितना निकला है, 5 निकला है ना। तो यहाँ पे नीचे आएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में 5 से मल्टीप्लाई होगा। हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, इसलिए सॉरी। तो यहाँ पे क्या 5 × 5 = 25, कितना हो गया, 5 × 5 = 25 हो गया। और 5 × 3 = 15, कितना होगा, यहाँ पे 5 × 3 = 15। ये हमारा क्या नया अनुपात निकल गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 25 होगा। यहाँ पे कितना होगा, ये 15। यहाँ पे क्या होगा, 15 होगा। तो पहला के ये हमारा जो नया अनुपात क्या निकला, ये नया अनुपात निकला। क्या निकला, ये हमारा नया अनुपात निकला है। तो जो नया अनुपात निकल गया है ये से हमारा क्या आंसर प्राप्त होगा। तो पहला क्या होगा, वर्तमान में होगा। उसके बाद दूसरा क्या बाद में होगा। तो इससे हम जब घटाएंगे, जो घटाने के बाद हमारे 25 में से 18 घटे कितने बचेगा, 7 बचेगा। उसके बाद 15 में से 8 घटे कितने निकलेगा, 7 बचेगा। इक्वल टू क्या हो गया, 7 वर्ष बाद दिया ना, यहाँ पे 7 वर्ष बाद दिया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 वर्ष। क्या लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे। हमें एक वैल्यू प्राप्त करनी है, इसमें से 7 क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे ना। तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। इक्वल टू कितना दिया है, 7 दिया है। तो ये 7 से 7 कट गया। तो कितना बचा, 1 का अनुपात कितना निकला, 1 निकला। तो हमारा प्राप्त हुआ 1 की वैल्यू कितना प्राप्त हो गई, यहाँ हम देख लें 1 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 1 प्राप्त हो गई। 1 की वैल्यू 1 की प्राप्त हो गई। हमें वर्तमान में वैल्यू प्राप्त करना है ना। यहाँ पर देख लीजिएगा दिया क्या है, रमेश और आज रमेश की उम्र वर्षों में बताइए। वर्षों में बताना है ना। तो हमें ये जो 1 की वैल्यू प्राप्त हुई है, कितनी प्राप्त हुई है, 1 प्राप्त हुई है। कितनी प्राप्त हुई है, 1 प्राप्त हुई है। तो हमें वर्तमान में याद करना है। तो वर्तमान में ये क्या होगा, पहला क्या है, रमेश है।
उसके बाद क्या है, ये सुरेश है। तो रमेश की प्राप्त करना है, तो ए के वैल्यू कितना प्राप्त है, ये रमेश दिया है, रमेश की वैल्यू कितना दिया, अनुपात में 18 दिया है। तो ए की वैल्यू कितना, 1 दिया है, तो ये 18 की वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा। तो 18 कितना हो जाएगा, 18, तो कितना हो जाएगा 18 वर्ष, अर्थात रमेश की वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, 18 वर्ष। तो ऑप्शन में कहीं दिया है 18 वर्ष, तो 18 वर्ष ऑप्शन नंबर बी, ये क्या हो जाएगा 18 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर क्या 3 दिया है, अब देख लेते हैं क्या दिया, गीता दिया, क्या दिया ये गीता। तो यहाँ पे लेते हैं गीता और सीता, गीता और क्या दिया है सीता। गीता मतलब दिया है 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है ना, तो 10 वर्ष पहले, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 10 वर्ष पहले। तो पहले का मतलब क्या कर देंगे माइनस, हमने बार बार बता रहे हैं कि मतलब अगर बाद दिया हो तो प्लस का चिन्ह, अगर पहले दिया हो तो किसका चिन्ह, अर्थात माइनस का चिन्ह इंडिकेट करेंगे। तो गीता का दिया, गीता क्या दिया है, तो गीता का अनुपात 3 और सीता का अनुपात 5, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब मतलब यह 10 वर्ष पहले गीता और सीता का अनुपात 3:5 का था, पहले की बात, पहले पीछे का मतलब 3:5 का था। यदि उनकी वर्तमान आयु क्या हुआ, उनकी वर्तमान आयु कितना, 2:3 हो, कितना हो गया 2:3। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पहले हो जाएगा, बाद में बोले केवल वर्तमान हो गया, क्या हो गया ये वर्तमान हो गया। तो अब इनको घटा लेते हैं पहले से, इनका और इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर कितना हो गया 1 हो गया, और इनके बीच का अंतर कितना हो गया 2 हो गया। अर्थात हमें एक वैल्यू प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर यहाँ से देख लेते हैं, 3 संबंध कितना दिया है 5 दिया है, और 2 संबंध कितना दिया है 3 दिया है। हमें इनके बीच का अंतर, हमें 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इनके बीच में अंतर कितना 1 दिया है, और इनके बीच में का अंतर कितना दिया है 2 दिया है, और जो मतलब 2 दिया है, 2 क्या हो जाएगा नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के जो है 2 के जो 2 होगा उसे कहाँ मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 संबंध कितना दिया है 5 दिया है, और 2 संबंध कितना दिया है 3 दिया है। तो देख लेते हैं, जो नीचे वाली जो वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू है यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर क्या है गुणे मल्टीप्लाई 1, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे मल्टीप्लाई गुणे करेंगे कितना होगा, 3 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना 2 दूना के 4, 3 दूना के 6। तो हमें जो नया वैल्यू प्राप्त हुआ, हमें जो क्या हुआ नया जो अनुपात प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ है, जो नया अनुपात प्राप्त हुआ है कितना प्राप्त हो गया है 3:5 और 4:6। ये हमारे क्या है, ये पहले की है अनुपात की है, और ये क्या हो जाएगी वर्तमान की, ये क्या हो जाएगी वर्तमान की हो जाएगी। तो अब देखते हैं यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ के जो घटाएंगे तो अनुपात कितना निकलेगा, इसका भी अनुपात जब घटाएंगे कितना निकलेगा 1 निकलेगा। तो हमें ये समझ में आ गया। और इसमें दिया क्या कि 10 वर्ष पहले दिया है, यहाँ पे 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे = 10 वर्ष। हमें ये समझ में आ गया ए की वैल्यू में कितनी प्राप्त हो गई 10, कितनी प्राप्त हो गई 10 प्राप्त हो गई। हमें वर्तमान में आंसर क्या प्राप्त करना है, हमें प्राप्त क्या करना है, तो उनकी वर्तमान आयु 2 संबंधित 3 का अनुपात हो तो 20 वर्ष बाद, अब बोला है कि 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष बाद बोला है, तो हमें एक की अनुपात कितनी प्राप्त हो गई है, एक कितनी प्राप्त हो गई है, एक कितना 10 प्राप्त हो गया। तो वर्तमान में ज्ञात करें, वर्तमान में जब ज्ञात करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, वर्तमान प्राप्त करेंगे तो एक की वैल्यू कितना होगी, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और उसी बाद कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। एक की वैल्यू 10 है तो इसमें 40 मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा, और एक प्राप्त करेंगे कितना हो जाएगा 10। उसमें क्या है, पहले ये क्या है गीता है, ये क्या है सीता है, गीता और सीता। अब क्या बोला है हमें 20 वर्ष बाद। अब 20 वर्ष बाद का मतलब हमें क्या करेंगे, बाद का मतलब हमें याद करना है। तो 20 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 20 वर्ष बाद की जब आंसर बात करना है तो हम 20 क्या करेंगे जोड़ देंगे। गीता में 20 वर्ष, तो गीता में अगर 40 + 20 जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा, ये 60 निकलेगा। कितना निकलेगा 60 निकलेगा। और सीता में जब जोड़ेंगे कितने में 60 में, और +2 60 में +2 जोड़ेंगे कितना निकलेगा, ये 80। कितना निकलेगा, ये 80 प्राप्त। कितना निकलेगा 60 में अगर 20 जोड़ देंगे कितना निकलेगा 80 प्राप्त निकलेगा। हमें अनुपात प्राप्त करना है ना, गीता एंड सीता। और गीता एंड सीता का अनुपात कितना है, कितना 60
संबंध कितना आ गया 80 हो जाएगा। अनुपात प्राप्त करना है, ये 0 से ये 0 कट गया, कितना हो गया अब 3 2 3 6 और 2 चौको 8, तो हमें क्या प्राप्त 3 संबंध 8 प्राप्त हुआ। तो 8 दिया है क्या 3 संबंध 8 3 संबंध 4, तो 3 संबंध 4 दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी 3 संबंध 4 प्राप्त होगा। तो सॉरी मतलब 3 संबंध 4, तो ये हमारा 3 संबंध 4 प्राप्त हुआ है। अब इसी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ए और बी, ए दिया है इंटू क्या दिया है बी, इंटू नहीं है मतलब अनुपात दिया है। इसकी वर्तमान आयु, वर्तमान में कितना दिया है 3 संबंध कितना दिया है 5 दिया है, 3 संबंध 5, ये हमारी क्या है वर्तमान वैल्यू, क्या है ये वर्तमान वैल्यू है। उसके बाद क्या है 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद का मतलब बाद बोल रहा है तो हम प्लस क्या कर देंगे 9 कर दें, 9 वर्ष बाद बोल रहा है। और उनकी उम्र 3 संबंध कितना जा रही है 4 जा रही है। 9 वर्ष बाद 3 संबंध 4 का अनुपात है, तो बताइए बी का वर्तमान आयु प्राप्त करना है। तो पहले हम देख लेते हैं घटा करके, इसमें से घटा रहे हैं तो इसका हम वैल्यू कितना 0 प्राप्त हो रहा है, इसमें से घटा है इसमें वैल्यू कितना प्राप्त हो रहा है 4, अर्थात ये हमें अच्छी तरह से सुटेबल नहीं है। तो हमें प्राप्त करने के लिए एक वैल्यू प्राप्त करने के लिए इनके बीच का अंतर देखेंगे। इनके बीच का अंतर कितना है 1 है, इनके बीच का अंतर कितना है 2 है, तो 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा ऊपर होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 3 संबंध 5 और 3 संबंध कितना हो गया 4 हो गया, तो ये कर देंगे। तो वहाँ पे कितना है 1 का मल्टीप्लाई नीचे कितने का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 संबंध 5 3 अनुपात 5 और 3 दूना के 6 और 4 दूना के 8 अनुपात में। तो अब देख लेते ये अनुपात बन गया, तो 6 में से 3 जाए कितने बचेगा 3 और 5 में से 8 में से 5 कितने मिलेगा 3, तो हमें 3 संबंध 3 अनुपात में बराबर मिल गया। लेकिन दिया क्या है कि हमें 9 वर्ष दिया है ना, यहाँ पे 9 वर्ष दिया है, इसी को 9 वर्ष यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे 3 कामा कर लेंगे तो 1 संबंध 1 प्राप्त हो गया। इसका टू कितना दिया है 9, तो 3 से कट जाएगा 3 लेके 9, अर्थात हमें 1 की वैल्यू कितना प्राप्त हो गई 3, 1 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई हमें 3 प्राप्त हो गई। तो 3 प्राप्त हो गई, तो ये जो हमें निकला है ये हमारे क्या होगा ये वर्तमान में होगा, ये क्या हो गया वर्तमान में होगा, ये किस में होगा ये बाद में होगा। तो हमें पूछा क्या है ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया। तो हमें पूछा गया है कि बी की वर्तमान आयु, अर्थात बी कितना दिया 5 दिया, वर्तमान में बोला है ना वर्तमान में, तो वर्तमान में बी की वैल्यू कितना दिया है 5, सॉरी मतलब क्या दिया है देख लेते हैं यहाँ पे बी मतलब बी दिया है ना, बी की वैल्यू कितना दिया है 5, वर्तमान में कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 से और जो 1 की वैल्यू कितनी प्राप्त है 3 प्राप्त है, कितनी प्राप्त है 3, तो 5 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना निकलेगा 5 3 15 वर्ष, कितना हो गया 15 वर्ष। ऑप्शन दिया है तो बी ऑप्शन नंबर बी, तो कितना हो जाएगा 15 वर्ष। तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, तो उसमें क्या दिया 7 वर्ष पूर्व, तो इसमें दिया क्या 7 वर्ष पूर्व, मतलब क्या दिया 7 वर्ष पूर्व, मतलब ए और बी 7 वर्ष पूर्व का मतलब माइनस 7 वर्ष पूर्व, तो लिख लेंगे माइनस, इनका अनुपात कितना हो जा रहा है 4 संबंध कितना हो जा रहा है 5, 4 संबंध 5, और दिया 7 वर्ष बाद, मतलब 7 वर्ष बाद प्लस 7 कर लेंगे 7 वर्ष बाद, तो इनका अनुपात कितना प्राप्त हो रहा है 5 संबंध 6, कितना प्राप्त हो रहा है 5 संबंध 6 प्राप्त हो रहा है। तो देख लेते हैं, तो इनका अनुपात कितना निकला 1 अनुपात निकला, इसका भी अनुपात कितना निकला 1, तो निकल गया है। तो 1 अनुपात इतना जो ये दिया है ना -7 + 7, तो हमें ये घटाएंगे नहीं, इनको या प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, हम इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे 7 दूना के मतलब 7 कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 14। कभी भी मतलब अगर यहाँ प्लस भी हो तब भी जोड़ेंगे, प्लस माइनस तब भी जोड़ेंगे, अगर माइनस हो तब भी जोड़ेंगे। तो मतलब क्या हुआ, तो ए की वैल्यू हमें तब यहाँ से प्राप्त होगा, ए की वैल्यू कितना प्राप्त हो गई 14, कितना प्राप्त हो गया 14 प्राप्त हो गया। तब यह वर्तमान वैल्यू पूछा है ना वर्तमान में, तो हमें वर्तमान में पूछा है, तो ये क्या दिया है, ये हमारा जो दिया है ये हमारा क्या है पहले, ये पूर्व की बात है, ये पूर्व है
और ये क्या है, ये बाद है, ये क्या है, बाद है। तो हमें पहले क्या करा, एक जो हमें बाद में, मान लीजिए वो पूर्व से निकाले या बाद निकाले, हम बाद से निकाले, किससे निकाल रहे हैं, बाद से। तो ए की वैल्यू कितना निकला, हमें किसकी वैल्यू प्राप्त करनी, ए की वैल्यू प्राप्त करनी है ना। तो ए की वैल्यू कितना निकला, ए की वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है। तो 5 दिया है तो एक मतलब ना सॉरी, एक जो वैल्यू दिया है कितना दिया है, 5। और जो हमें क्या निकला है, जो एक अनुपात का वैल्यू निकला है, कितना निकला है, 14। तो 5 में 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 14 5 से 70, कितना हो गया 70, कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है क्या है कि वर्तमान प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, वर्तमान में प्राप्त करना है। तो ये कितना, ये बाद दिया है ना, तो बाद जब दे दिया है तो हमें 7, जब बाद, ये तो मतलब ये आगे के निकल गया कि ये तो आगे के निकल गया ना। तो हमें जो आगे के जब निकला है, आगे के जब निकल गया तो इसका दिया है 7 वर्ष, ये तो बाद दिया है 7 वर्ष बाद दे दिया। तो हमें क्या करना है, हमें वर्तमान की वैल्यू प्राप्त करनी है ना। तो ये जो +7 जो दिया है ना, +7, इसमें से क्या कर देंगे, माइनस घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 63। कितना प्राप्त हो जाएगा, 63। ये हमारा क्या होगा, 63 वर्ष दिया है कि 63 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो समझ में आया कि नहीं, तो देख लेते, मतलब जैसे में, मतलब ये तो बाद दिया है ना, बाद का दिया है, ये कितना दिया है, बाद का दिया है, हमें वर्तमान की वैल्यू प्राप्त करनी है, बाद मतलब आगे का दे दिया है। तो हम जैसे में हम प्लस दिया है ना 7 वर्ष, इससे हम घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, वर्तमान वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है जो दिया है कि ए और बी की उम्रों का अनुपात, उम्र का लिया, उम्र का अनुपात कितना लिया है, 7:5 दिया है। यदि ए और बी उम्रों का योग 60, उम्र का योग मतलब इनका जो योग दिया है कितना दिया है, 7 5 12, और 7 5 कितना दिया है, इनके जो उम्र का योग कितना है, योग कितना दिया है, 60। योग की बात कर रहा है तो इनका 7 5 12 और 12 ना होकर के कितना योग दिया है, 60 दिया है। कितना दिया है, 60 दिया है। तो 60 दिया है, इसे एक की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो 12 5 60, अर्थात एक की वैल्यू में कितना प्राप्त हो गई, 5 प्राप्त, कितनी प्राप्त हो गई, 5 प्राप्त हो गई। तो एक मतलब पूछा है कि ए की वर्तमान आयु, ये जब ए की वर्तमान आयु क्या है कि ये जब ए है, ए की वर्तमान कितना दिया है, 7 दिया है। ए की वैल्यू कितना प्राप्त, हमें 7 प्राप्त है, लेकिन ए की वैल्यू कितना प्राप्त है, 7 प्राप्त, लेकिन एक जो अनुपात में 1 निकला है तो एक की वैल्यू कितना निकला, 5 निकला है। इसमें क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 35, कितना है, 7 5 35। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो आज इतना ही, पार्ट 1 और मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने दोनों, मतलब जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे, जो जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, हमने एज में मतलब पूरी तरह से बता दिया है। तो इसी प्रकार से अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और पार्ट 1 अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो ये हमने जो इसी के डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिंक को शेयर किए हैं, आप ज़रूर जाकर के देख लीजिएगा। तो बस आज इतना ही, थैंक्स।